आज हम लोग कक्षा 10 के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न कह रहा है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका आंसर होगा बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है, इसी कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, हम लोग का जो शरीर है थोड़ा जटिल होता है, इसी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन की जो क्रियाएं होती है विसरण द्वारा नहीं होती। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में खास अंग बने होते हैं श्वसन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। थर्ड नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है। तो जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के पोषण करते हैं, एक तो स्वपोषण जिसमें हरे पौधे आते हैं, और परपोषण जिसमें अलग प्रकार के जीव जंतु आते हैं। अब परपोषण को 3 भाग में बांटा गया, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो अभी हम ऊपर बताएं स्वपोषण एक प्रकार का होता है जो हरे पौधे में ये पोषण पाया जाता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है जो आगे पढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा परपोषण की विधि पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 3 प्रकार की पोषण विधियों का नाम लिखें। तो भाई जो परपोषण होता है यही 3 प्रकार के होता है। तो पहला होता है मृत पोषण, फिर दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, इन मृत पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण को हम लोग दीर्घ उत्तरीय में देखा जाएगा इनमें कैसे जीव आते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग। बोल रहा है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो का आंसर हम बोल देते हैं, इसका आंसर होता है 6CO2 + 12H2O। एगो एरो का चिन्ह डाल के ऊपर लिख दीजिएगा लोग क्लोरोफिल, नीचे सूर्य के प्रकाश। उसके बाद एरो के बाद लिखना है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, किताब से देख के भी लिख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है, क्या कि अब टाइम लग जाएगा मुझे लिखने में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादक के रूप में क्या बनता है। तो ऑक्सीजन बनता है 8वां नंबर का यह आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्ण पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है तो ये पत्तियों में, पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। कच्चे पदार्थों की क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो भाई क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सूर्य के प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, ये सब सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, इसका उत्तर होगा। 12 नंबर कवक एक जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि क्लोरोफिल वर्ण उपस्थित नहीं होता है, और साथ ही कवक एक जीवाणु प्राणी संपोषण के जीव होते हैं, इसी वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब होता है जो सूरज की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं बनाता है लोग, स्वपोषी। ठीक है, इसी वजह से इसमें नहीं हो पाता ये पोषण। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। आंसर तो इसका आंसर होगा प्राणी संपोषण। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य को आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो मनुष्य का आहार नाल निम्न भागों से बटा होता है, जैसे पहला है मुख गुहा, ग्रसनली, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय और आंत ग्रंथि, यकृत
या बड़ी आंत। यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा सा इसे सजा के मुझे लिखना चाहिए था, जैसे मुख गुहा, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। लेकिन ये सब हमारा इनसे होकर क्या होता है, ये भागों में हमारा मनुष्य का आहार नल बटा होता है। इन सब का काम भी हम लोग आगे देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लोग। बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रसनली में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। तो भाई ग्रसनली जो यहाँ पे एक होता है कंठ द्वार, दूसरा होता है निगल द्वार। कंठ द्वार का और निगल द्वार, कंठ द्वार और निगल द्वार, यहाँ पे कंठ के पास होता है निगल द्वार जिसमें भोजन होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में पूर्ण हो जाता है, से शुरू होता है, शुरू होता है। तो मुख गुहा से ही हम लोग का खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3 जोड़ी सलाइवा मीन्स लार ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो उसका उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो भाई भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मृत जीवी को क्या कहते हैं। तो अपघटक कहते हैं मृत जीवी को, ठीक है। मृत जीवी नागफनी का पौधा मृत जीवी का उदाहरण में आता है, जो सड़े गले चीज़ों को खा के अपना जीवन पालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोल रहा है, किस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वह पोषी कहलाते हैं, जे जीव से शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता मतलब नागफनी का पौधा, हम आप लोग को बताते आ रहे हैं। तो मृत जीवी पोषण पाया जाता है, जो सड़े गले चीज़ों को खा के अपना जीवन गुजर बसर करता है लोग। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो क्लोरोफिल अथवा हरित लवक, दोनों का मतलब एक ही होता है। 23 नंबर का यह आंसर हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो स्वपोषी तथा परपोषी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो राजधानी में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। तो आहार नाल कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग का जीभ पर छोटे छोटे बिंदु पाया जाता है। जब आप लोग मुंह धोते ब्रश करते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे लोग आप, ठीक है। तो वह स्वाद कलिया होता है, एकदम छोटा छोटा एकदम डॉट 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 सा होता है। तो वह स्वाद कलिया होते हैं या फिर कहते हैं, ठीक है, जिससे स्वाद पता चलता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। तो ग्रसनली में पहुँचता है। और ग्रसनली में क्रमकुचन होता है, इसमें खाना पचता नहीं है, एक नली जैसा होता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, ग्रसनली के दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलन को क्या कहते हैं। तो अभी बताएं आप लोगों को, क्रमकुचन कहते हैं लोग। तो इसका आंसर हो गया। 30 नंबर देखते हैं लोग। 30 नंबर क्या बोल रहा है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तन करता है। तो पेप्सिन करता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्सिन चेंज कर देता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं। तो उत्तर होता है छोटी आंत, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा यकृत ग्रंथि है, जो 1.5 kg का होता है, लीवर, ठीक है। यकृत बोलिए चाहे लीवर बोलिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। तो सीकम कहते हैं लोग, ठीक है। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। तो रेक्टम में संचित रहता है।
चलिए, तो अति लघु उत्तरीय भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग